नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृषि जागरण से संगीता। आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूं जिससे आपकी आय में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। आज चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने सेंटर में बताया कि वे किस तरह से सोलर पैनल की एक स्कीम ला रहे हैं जिसके थ्रू आप की आय को 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ये सोलर पैनल स्कीम है जो कि मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना के अंतर्गत लागू की गई है और इस स्कीम के द्वारा किसान की आय को 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत जो किसान का खेत है उसका उसके तीसरे हिस्से में सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका टेंडर बहुत ही जल्द इसके टेंडर निकाले जाएंगे जो कि प्राइवेट कंपनीज को ये टेंडर बेचे जाएंगे। और अभी तक 5 करीब प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है और बहुत ही जल्द इस स्कीम को करीबन 7 से 8 महीने के अंदर मार्केट में स्कीम आ जाएगी। इसमें मैं ये भी बता दूं आपको कि जिन किसान भाइयों की जमीन 6 एकड़ से अधिक है वही इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, निराश ना हो कि अगर आपकी जमीन 6 एकड़ से कम है तो भी आप अन्य किसान भाइयों के साथ इसे पूल करके समझौता करके भी सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके थ्रू स्कीम के थ्रू हमारे ग्रीन बेल्ट की भी बचत होगी जो कि जिसमें कि डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। इसमें सेंटर या गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के स्कीम निकाली है क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको ही फायदा होगा बल्कि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इस स्कीम के अंतर्गत बहुत बड़ी आय या बचत जो बिजली में की जाएगी, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा मुनाफा होगा। सोलर के द्वारा जो बिजली बनाई जाएगी उससे गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। और आपको तो जो मुनाफा होना है वो मैं बता दूं कि इस स्कीम के अंतर्गत 1 लाख रुपए पर सालाना आपकी इनकम हो सकती है जो कि 6% की दर से बढ़ाते हुए तकरीबन 4 लाख तक 25 साल में 4 लाख तक आप इससे कमा सकते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप इस स्कीम का पूरा लाभ उठाएं। बहुत ही जल्द इसकी डिटेल्स आपके सबके सामने आएंगी और अरविंद केजरीवाल जी ने हमें बताया है कि तकरीबन शहर में 20,000 किसान हैं जो कि 30,000 हेक्टेयर की लैंड का उपयोग, जमीन का उपयोग खेती के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका अगर हम पूरा लाभ उठाएं तो आप प्रधानमंत्री जी की जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, आपके जो आय की बढ़ोतरी की जो स्वप्न देखा है उन्होंने, उसे वो बहुत जल्द साकार करेंगे। बहुत खुशी है मुझे कि इस तरह की स्कीम लॉन्च की गई है जिससे कि आप सबको और देश को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये भी मैं बता दूं कि अभी तक हमें जो बिजली मिलती है वो 9 रुपए पर यूनिट के एकड़ के 9 रुपए पर यूनिट के रेट से मिलती है, जो इस स्कीम के द्वारा 4 रुपए पर यूनिट के रेट से अब मिला करेगी, जो बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही फायदे की बात है। और प्राइवेट कंपनीज अभी तक जो सोलर पैनल की स्कीम्स थी उनमें से 2 स्कीम्स खासकर मार्केट में है जिनके नाम केपेक्स, जो 2 मॉडल्स हैं जो रेस्को और केपेक्स मॉडल्स हैं। रेस्को मॉडल अभी जो फिलहाल जो मैं बात कर रही हूँ वो रेस्को मॉडल के अंदर एक स्कीम आती है जिसमें कि आपको इसमें 1 पैसा भी नहीं देना है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको इसके लिए 1 पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। जबकि केपेक्स मॉडल में जो प्राइवेट कंपनीज सोलर पैनल इंस्टॉल करती थी उन्हें आप उनका जमीन पर और आपके सोलर पैनल पर पूरा कब्जा होता था। तो ये बहुत ही फायदेमंद खबर है और बहुत इम्पोर्टेंट खबर है हम सब के लिए, जिसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए और मैं चाहती हूँ दिल से कि आप सब इसका लाभ उठाएं। दूसरी खबर मैं ये देना चाहती हूँ कि जो चाय है हम पीते हैं उसमें सबसे बड़ी कीमत आज देखी गई है मार्केट में। ऑक्शन हुआ है पहली बार पैन इंडिया ऑक्शन के अंतर्गत, असम की एक चाय को 39,000 पर किलो के रेट से बेचा गया है जो कि विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जो पहली बार एक चाय इतनी बड़ी कीमत से बिकी है। और ये चाय एक स्पेशल क्वालिटी की चाय है जिसे मनोहरी गोल्ड टी के नाम से जाना गया है और इसे गुवाहाटी के सौरभ टी ट्रेडर्स ने खरीदा है। तो इस खबर के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ और आगे की खबर के लिए मैं आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद। किसान भाइयों, आपको मालूम होगा कि हमारे देश में गाय का बहुत महत्व है और आजकल मोदी जी बहुत सुर्खियों में हैं। मोदी जी अभी रवांडा गए हुए हैं और अपने 2 दिन के टूर के अंदर उन्होंने रवांडा के
राष्ट्रपति जी से मुलाकात की और 200 गाय उनको भेंट की। कितना अजीब लगता है, 200 गाय। गाय क्या करेगी वहाँ पे? जबकि हमारे देश में गाय को एक माता का स्थान मिला हुआ है। गाय का दूध हमारे यहाँ पे एक माता के दूध से भी ज़्यादा पावरफुल है, ताकतवर है और बहुत फायदेमंद है। एनीहाउ, हम देखते हैं कि किस तरीके से रवांडा के लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इससे लाभ उठा सकते हैं। ये मोदी जी का सपना भी है। मोदी जी चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर जो किसान हैं उनकी आय दुगनी हो, इस तरीके से वो चाहते हैं कि रवांडा के लोग जो अफ्रीका में हैं वो भी गरीबी से हट के कुछ कमा सकें और गाय से फ़ायदा कमा सकें। अगर गाय हमारी माता है तो पूरे विश्व में गाय का स्थान एक माता की तरह ही है। माता की ममता जिस तरीके से अपने बच्चों पर रहती है, उसी तरीके से गाय, एक एक गाय जो कि उन्होंने गांव में दी है गरीब परिवारों को, 200 गाय वहाँ क्या जादू करके दिखाएंगी, ये देखने की बात है। अब मोदी जी ने बताया कि ये भाई गाय क्यों दी है। मोदी जी का ऑफिस दिल्ली के अंदर भी ये बात कर रहा है, सुर्खियों में भी ये बात आ रही है, इसलिए कि गाय जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है। उनको आर्थिक रूप में एम्पावर करेगी, उनकी आर्थिक शक्ति को मजबूत करेगी। उससे दूध बना के वो बेच सकते हैं, उसके यूरिन को बेच सकते हैं, उससे गोबर से यूज कर सकते हैं और इस तरीके से जो जैविक रूप से वहाँ पे उत्पाद होगा वो उसके भी लिए फायदेमंद है। उसका गोबर भी काम आएगा। और हमारे यहाँ पे तो माइथोलॉजी में भी लिखा है कि गाय क्या क्या कर सकती है। जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो उसको स्वर्ग में जाने के लिए भी गाय की पूंछ पकड़ा के उसके परिजनों को ये कहा जाता है कि अब आपका जो बंदा है वो जा रहा है स्वर्ग, तो ये गाय की पूंछ से जा रहा है। तो अब तो सचमुच की गाय वहाँ चली गई हैं। तो देखते हैं कि वैश्वदेव कुटुंबकम, विश्व एक पूरा परिवार है। इस तरीके से मोदी जी ने ये सोचा कि रवांडा के लोग भी भारतीय लोगों की तरह ही आगे बढ़ सकें और एक पूरे परिवार का मज़ा ले सकें। गाय इसके लिए शायद पूरे परिवार की एक माता के रूप में सामने आ सकेगी। और ये एक खबर नहीं है कि 200 गाय जो मोदी जी ने रवांडा के लोगों को दी, ये एक सचमुच ऐसा विज्ञान है जो कि ज्ञान के ऊपर आधारित है। और ये ज्ञान जो है वो किसानों से ही शुरू होता है। हमारे यहाँ पे हर किसान परिवार के अंदर गाय भैंस तो है ही, और गाय के कई लाभ हैं। अब देखते हैं कि रवांडा के लोग, अफ्रीका के लोग किस तरीके से इसका लाभ उठा सकेंगे। किसान भाइयों, अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो फेसबुक पर इसे देखकर लाइक करें और यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।